है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। विकास और विश्वास की मिसाल, मोदी योगी की सुपर हिट जोड़ी, मिशन 400 की सांकेतिक भविष्यवाणी, धर्म ज्ञान पर आध्यात्मिक गुरु स्वामी योग। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई 5 जनवरी के दिन। भले ही राजधानी दिल्ली में पधारे योगी आदित्यनाथ की जब मोदी जी के साथ भेंट हुई तो इसे एक औपचारिक भेंट के तौर पर दिखाया गया। एक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई, लोग भी देख सकते हैं किस तरह से पीएम मोदी और योगी जी की मुलाकात, और योगी जी भेंट में राम मंदिर दे रहे, राम मंदिर की रिप्लिका भेंट कर रहे हैं। और ठीक इसी तरह की पिक्चर मुझे याद है 2021 में 4 साल पहले भी दिखी थी, जिसे योगी जी ने खुद ट्वीट किया था और उसमें मोदी जी उनके कंधे पर हाथ रखे हुए थे। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त मेरे जहन में आई, तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूं, क्या ये तस्वीर सिर्फ एक आम तस्वीर है क्या, या फिर ये कुछ एक तरह से कुछ इंडिकेट करने वाली कि कुछ अब भविष्य में होने वाला है? देखो, हर चीज का संकेत होता है, उस संकेत को 360 डिग्री में हम अलग अलग तरीके से, जिसको आप इंडिकेशन बोलें या संकेत बोलें, वो समझने की अपनी अपनी बात हो सकती है। जो 2021 का आपने बताया चित्र, उसमें मोदी जी का हाथ उनके कंधे पे है जी, ठीक है, और 2025 में उनके हाथ में राम मंदिर है, प्रतीकात्मक राम मंदिर है। तो आपने जर्नी देख ली कि जिसके कंधे पे मोदी जी का हाथ हो, राम जी उनके साथ होते हैं। अब ये अपने अपनी तरीके से पढ़ने की बात है। मैं मानता हूं कि ये जो सनातन भूमि है, ये जो सनातन राष्ट्र है, इसको हम राम राज्य कहते हैं। जब हम इसको राम राज्य कहते हैं तो राम राज्य का मतलब सिर्फ दशरथ नंदन राम से नहीं है। राम का मतलब सनातन की उन संस्कारों से है, सनातन के उन प्रिंसिपल से है, जिसमें न्याय हो, धर्म हो, सत्यता हो। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और वर्तमान में अगर आप सारे भारत के राज्य और उसके मुख्यमंत्रियों को देखेंगे तो जिस परिस्थिति में उत्तर प्रदेश था योगी जी से पहले, उसमें न्याय की, धर्म की, सत्य की, जिसको कहते हैं ना, स्थापना करने में जो उन्होंने योगदान दिया है और जितनी सफाई उन्होंने की है, वो सफाई की आवश्यकता वर्तमान में सिर्फ यूपी को नहीं, उत्तर प्रदेश को नहीं, भारत को है। तो वो नेतृत्व तो तैयार हो रहा है मोदी जी के हाथ से। मतलब आप संकेत लो कि वो नेतृत्व जैसे छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है पिता के सामने, अब पिता ने उसको इतना बड़ा कर दिया है कि वो उसका जवाबदारी लेने को तैयार है। तो मैं इसको शुभ मानता हूँ, मैं इसको बहुत ही मानता हूँ कि एक डिवाइन मैसेज कुदरत की तरफ से, कि एक अच्छा नेतृत्व भारत के राजनीतिक पटल पर उभर रहा है। और आने वाले दिनों के अंदर बिल्कुल आप देखेंगे कि राजनीति की जो ये सत्ता है, या राजनीति के गलियारे में प्राइम मिनिस्टर पद की दावेदारी में योगी जी का नाम बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में होगा। क्या आपको लगता है जब वो दिन आएगा तो जो तस्वीर होगी वो पीएम मोदी जी के अकाउंट से ट्वीट हो सकती है? मैं ये तो मतलब जिसको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये जिसको अंदाज लगाना होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है कि किसके अकाउंट से क्या तस्वीर आ सकती है। अगर संगठनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो बीजेपी बहुत ही डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है कंपेयर टू दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से। आप ये भी तो पूछ सकते हो कि ये दूसरे मंत्रियों के ट्विटर से भी आ सकती है तस्वीर, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि आपको नेतृत्व में अपने श्रद्धा दिखानी पड़ती है, नेतृत्व के साथ एकजुटता दिखानी पड़ती है। तो वाई मोदी के अलावा भी जो नेता हैं वो भी ट्वीट कर सकते हैं कि योगी जी ने अपना नेतृत्व लिया है। कुल मिलाकर के संकेत तो शुभ है, चाहे किसी के भी अकाउंट से ट्वीट हो। लेकिन जब बात शक्ति की होती है तो मन में एक सवाल उठता है कि क्या देश को दूसरी महिला प्रधानमंत्री मिल पाएगी भविष्य में? दूसरी महिला प्रधानमंत्री, आप पहली महिला प्रधानमंत्री तो बताओ जो अभी विद्यमान हो। पहली बार इंदिरा जी चली गई, जी जी जी, अभी आपको कौन सी स्त्री दिख रही है जो प्रधानमंत्री मटेरियल आपको दिख रही है? एक स्त्री का वही नाम तभी तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हम बात कर रहे हैं विश्व गुरु बनने की, मुझे लगता है तभी विश्व गुरु बन पाएंगे ना स्वामी जी, जब शक्ति अपने चरम पर होगी। भारत की नारी में अदम साहस है। भारत की प्रत्येक नारी झांसी की रानी की तरह कर्मठ भी है और बलवान भी है, लेकिन वही है कि हमने शक्ति को दबा के रखा हुआ है। तो भारत की नारी शक्ति को जब तक आप जागने का मौका नहीं देते हो, मैं तो व्यक्तिगत, आपका प्रश्न बहुत बहुमूल्य है मेरे लिए,
कि भारत की प्रधानमंत्री कोई स्त्री कब बनेगी। क्यों सिर्फ प्रधानमंत्री तक के हम सपने देखें। भारत के जितने राज्य हैं 30, उसमें प्रधानमंत्री की मतलब चीफ मिनिस्टर क्यों ना स्त्री बने। आपकी 50% रिजर्वेशन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से चालू करें और ग्राम पंचायतों से प्रारंभ करें। ऐसा ना हो कि ठप्पे वाली स्त्री हो। ठप्पे वाली मतलब ग्राम बिल्कुल सर। पंचायत की सरपंच तो स्त्री होती है लेकिन बैठा उसका पति है। तो जब तक उसको भारत की, आप मुझे बताओ, न्याय न्याय व्यवस्था के अंदर सुप्रीम कोर्ट में स्त्रियां कितनी हैं। रिजर्वेशन देनी है तो 50% पूरे के पूरे स्त्रियों को रिजर्वेशन देकर के उनको जगाना होगा, उठाना होगा। और राजनीति के अंदर भी जो नया समीकरण आ रहा है पार्लियामेंट का, 50% अगर स्त्रियों को दिया जाए तो भारत के अंदर काबिल स्त्रियां हैं। मैं नहीं कहूंगा कि एक या नाम लो, नहीं नहीं, जो आपको दिख रही है वो तो एक फैमिली की ब्रांडेड है, वो तो एक कंपनी प्रोडक्ट जी। है ना। और मैं स्पष्ट कहूं कि गांधी की पूंछ लगाने से सारी गांधी नहीं होते हैं। तो गांधी की पूंछ नाम की लगाने से कोई गांधी हो जाएगा? उसके लिए आपको कर्म करना पड़ता है। इसको धर्म को समझना होता है, राष्ट्र को समझना होता है, उस राष्ट्र की चेतना के प्रति अपनी चेतना को एक करना होता है। तो भारत के अंदर स्त्रियां बहुत हैं और अदम्य साहस है उनमें, लेकिन उनको आने का मौका चाहिए, राजनीति में भी, जुडिशरी में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, हर एक फ्रंट पर। और उसके लिए मुझे लगता है कि स्त्रियों को स्वयं से भी शक्ति खुद की जागरण करनी पड़ेगी। हमने बहुत प्रयास किया कि 2026 को काली की साधना के वर्ष से जोड़ करके अपने साधकों को दिया, या भैरव जी की साधना से जोड़ करके दिया। तो बंगाल में चुनाव आ रहा है, वो भी शक्ति का एक साधना है, करना पड़ेगा। तो परिवर्तन चाहिए तो संघर्ष तो करना पड़ेगा।